बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है, भारतीय इतिहास में धार्मिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। ये वो समय था जब चीन में कन्फ्यूशियस अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे, यूनान में सुकरात अपने दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे। भारत के लोग ऐसे धर्म की खोज में जुटे हुए थे जो सरल और उच्च स्तरीय हो। तो इसी समय भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दो महान पुरुष आए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनको लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 500 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने इसी स्थान पर बौद्ध की स्मृति से स्तंभ का निर्माण करवाया था। बौद्ध शाक्य से संबंधित थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन कपिलवस्तु के छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसी कारण से गौतम कहलाई। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक था की ओर था, और इनके पिता इसको लेकर काफ़ी चिंतित रहा करते थे। इसलिए उन्होंने जब गौतम 16 वर्ष के हुए तब उनका विवाह यशोधरा नाम की एक लड़की से कर दिया था। 28 वर्ष की उम्र में उन्हें पुत्र प्राप्त, जिसका नाम राहुल था। परंतु इतना सब होने के बाद भी बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। बुद्ध 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बिंबिसार उदयन अलार कलाम से हुई। अलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के उर्बेला बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ बिहार के गया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई और उन्हें 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बौद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया और इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध अनेक राज्यों का भ्रमण किया और उपदेश दिए। प्रमुख प्रचार का केंद्र मगध था, इसलिए बिंबिसार उदयन जैसे मगध शासक भी बुद्ध के अनुयायी बन गए। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे बौद्ध को अपनाने वाले उपासक। समय समय पर बौद्ध धर्म समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगीति से जाना जाता है। प्रथम राजगृह में हुई। अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय में वैशाली में सावकमीर अध्यक्ष थे। कालाशोक शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई। मोगली पुत्र और शासनकाल अशोक। चतुर्थ कश्मीर कुंडलवन में अध्यक्ष वासुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन कुशीनगर में हुआ। निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थियां अवशेष विभाजित कर भारत में 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इन सब में सांची का स्तूप सबसे बड़ा था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बौद्ध धर्म संघ हैं। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाखी पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्धों का प्रमुख केंद्र त्रिपिटक है, जिसकी भाषा पाली है, क्योंकि शुरुआत में बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली थी।
उसके बाद ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया है। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ सातकासीनी है। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में देखने को मिले हैं। इस प्रकार बौद्ध का चैप्टर कंप्लीट।